क्या आप जानते हैं कि विश्वास के पिता अब्राहम की जीवन कहानी में एक ऐसा भी अध्याय है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक ऐसी स्त्री जिसका नाम बाइबल में दर्ज तो है, लेकिन जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। उसका नाम था केतूरा। जब अब्राहम की जिंदगी में सब कुछ पूरा हो चुका था, सारा का इंतजार, इसहाक का वादा और उम्र का बोझ, तभी एक रहस्यमयी महिला आई जिसने न सिर्फ अब्राहम की दुनिया बदल दी बल्कि इतिहास के नियम ही पलट दिए। 6 पुत्र, छुपे हुए रहस्य और एक गुप्त योजना जिसे परमेश्वर ने दुनिया को दिखाना अभी बाकी रखा है। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि यह महिला वास्तव में कौन थी और क्यों इतिहास ने उसे छुपा कर रखा? क्या वह अब्राहम की पत्नी थी या सिर्फ उसकी दासी? पूरी कहानी क्या है इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नीचे कमेंट में जय मसीह की हल्लेलुयाह या आमीन लिखकर अपनी आस्था जरूर दिखाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कनान की भूमि हेब्रोन के पास ममरे में अब्राहम अपने तंबू में अकेले बैठे थे। चारों ओर सन्नाटा था, वही सन्नाटा जो किसी प्रियजन के जाने के बाद घर में भर जाता है। सारा, उनकी जीवन साथी, जिसके साथ उन्होंने सैकड़ों मील की यात्रा की थी, जिसने उनके सपनों को अपना सपना बनाया था, अब इस दुनिया में नहीं थी। बाइबल में उत्पत्ति 23 के वचन 1 और 2 में लिखा है, सारा की आयु 127 वर्ष की हुई और सारा कनान देश के किर्यतर्बा में, जो हेब्रोन भी कहलाता है, मर गई। और अब्राहम सारा के लिए विलाप करने और रोने को आया। अब्राहम उस समय लगभग 137 वर्ष के थे। उन्होंने सारा को मकपेला की गुफा में दफनाया, जिसे उन्होंने हित्ती एप्रोन से खरीदा था। यह सिर्फ एक कब्र नहीं थी, यह उनके विश्वास का प्रतीक था कि यह भूमि उनके और उनके वंशजों की होगी। लेकिन अब क्या? इसहाक का विवाह रिबका से हो चुका था। बाइबल में उत्पत्ति 24 के वचन 67 में लिखा है, तब इसहाक अपनी माता सारा के तंबू में रिबका को ले आया और उसे ब्याह लिया और वह उससे प्रेम करने लगा। सो इसहाक को अपनी माता की मृत्यु के बाद शांति मिली। इसहाक को शांति मिल गई थी, लेकिन अब्राहम, वे अकेले थे। उनके पास संपत्ति थी, सेवक थे, परमेश्वर की आशीष थी, लेकिन उनका हृदय खाली था। यहाँ बाइबल हमें एक आश्चर्यजनक सत्य बताती है। अब्राहम, जो अब लगभग 140 वर्ष के थे, अब उन्होंने फिर से विवाह किया। उत्पत्ति 25 के वचन 1 में लिखा है, अब्राहम ने फिर एक स्त्री से विवाह किया जिसका नाम केतूरा था। केतूरा, यह नाम इब्रानी भाषा में सुगंध या धूप का अर्थ रखता है। जैसे धूप की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, वैसे ही केतूरा का आना अब्राहम के जीवन में नई ताजगी और सुगंध लेकर आया। एक तरफ उत्पत्ति 25 के वचन 1 में केतूरा को अब्राहम की पत्नी कहा गया है, वहीं पहला इतिहास 1 के वचन 32 में उसे रखैल कहा गया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि केतूरा पहले अब्राहम के घर में दासी या सेविका के रूप में थी। बाद में जब अब्राहम ने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार किया तो उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। यह विरोधाभास हमें यह भी सिखाता है कि परमेश्वर की योजना कभी सीधे और सरल तरीके से नहीं दिखती। साधारण इंसान भी उसकी कृपा से असाधारण बन सकता है। अब्राहम ने सोचा होगा कि उनकी कहानी समाप्त हो चुकी है, इसहाक के माध्यम से वाचा की पूर्ति हो रही थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा, अभी नहीं अब्राहम, तुम्हारी कहानी में अभी और अध्याय बाकी है। और फिर जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उत्पत्ति 25 के वचन 2 में लिखा है, उससे जिम्रान, योक्षान, मदान, मिद्यान, यशबाक और शूह उत्पन्न हुए। 6 पुत्र 140 वर्ष की आयु के बाद। जब दुनिया कहती है कि आप बहुत बूढ़े हो गए हैं, परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें फिर से फलवंत बनाऊंगा। यह केवल संयोग नहीं था, यह विश्वास और परमेश्वर की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण था। बाइबल में रोमियो 4 के वचन 19 भी यही बताता है, और वह लगभग 100 वर्ष का होकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अपनी जो मरी हुई सी थी अर्थात शरीर पर, न सारा के मरे हुए से गर्भ पर ध्यान किया। अब्राहम का शरीर भले बूढ़ा था, पर उसकी आत्मा और विश्वास ने उसे नया जीवन दिया। जो मृतप्राय था वह फिर से जीवन से भर गया। यह आत्मिक सत्य का प्रतीक था। आइए इन 6 पुत्रों के नाम और उनके अर्थ देखें, क्योंकि हर नाम में परमेश्वर की योजना छिपी हुई है, जैसे हर बीज में वृक्ष का रहस्य छुपा हो। जिम्रान, इस नाम का अर्थ है गीत या संगीत। जीवन के अंतिम दिनों में भी परमेश्वर हमारे हृदय में नया गीत डाल सकता है। योक्षान, इस नाम का अर्थ है फंदा या जाल बिछाने वाला। योक्षान से शेबा और ददान उत्पन्न हुए, जो बाद में महान व्यापारी बने। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की योजनाएं हमेशा विस्तृत और दूरगामी होती हैं। मदान, इस नाम का अर्थ है विवाद या न्याय। जीवन में संघर्ष और चुनौतियां भी आशीष बन सकती हैं, यदि हम उन्हें परमेश्वर के हाथों में छोड़ दें। मिद्यान, इस नाम का यह सबसे प्रसिद्ध पुत्र था। मिद्यानियों का एक बड़ा राष्ट्र बना। याद रखें, मूसा भी मिद्यान में ही सुरक्षित रहे और वहीं उन्हें परमेश्वर का आह्वान मिला।
केतूरा के पुत्र ने भविष्य के महान कार्यों में भूमिका निभाई। यिशबाक इस नाम का अर्थ है वह छोड़ देता है या वह स्वतंत्र करता है। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर पुराने बोझ और पापों से हमें मुक्त कर सकता है। जो बीता वह बीत गया, अब नई स्वतंत्रता और नई शुरुआत है। शूह इस नाम का अर्थ है गड्ढा या धनवान। याद रखें, अय्यूब के मित्रों में से बिल्दद शूही इसी शूह का वंशज था। जीवन की आशीष और धरोहर आने वाली पीढ़ियों तक जाती है। अब कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। अब्राहम के पास अपार संपत्ति थी, पशु, चांदी, सोना, सेवक और भूमि। उनके 7 पुत्र थे, इसहाक और केतूरा के 6 पुत्र। अब सवाल यह था कि विरासत का क्या होगा। यहाँ अब्राहम ने एक बुद्धिमान और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार निर्णय लिया। उत्पत्ति 25 के वचन 5 और 6 में लिखा है, अब्राहम ने अपना सब कुछ इसहाक को दे दिया और अपनी रखैलों के पुत्रों को अब्राहम ने कुछ कुछ दे दिलाया और अपने जीवित रहते हुए ही उन्हें अपने पुत्र इसहाक के पास से पूर्व देश में भेज दिया। यह निर्णय क्रूर नहीं था बल्कि बुद्धिमानी था। अब्राहम जानते थे कि वाचा इसहाक के माध्यम से पूरी होगी। यह केवल मनुष्य की इच्छा नहीं थी बल्कि ईश्वर की विशेष योजना थी। बाइबल में गलातियों 4 के वचन 30 में लिखा है, परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है, दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी न होगा। लेकिन ध्यान दें, अब्राहम ने केतूरा के पुत्रों को खाली हाथ नहीं भेजा, उन्हें भी कुछ कुछ दिया गया, यानी उनकी आवश्यकता के लिए पर्याप्त संपत्ति, ताकि वे स्वतंत्र और सम्मान पूर्वक जीवन बिता सके। उन्हें पूर्व देश में भेजा, अरब के क्षेत्रों में, जहां वे अपनी जीवन यात्रा और परंपरा बना सकते थे। अब्राहम का यह निर्णय न केवल बुद्धिमानी का उदाहरण है बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि न्याय और करुणा दोनों एक साथ हो सकते हैं। अब एक गहरा प्रश्न उठता है, केतूरा क्यों? यदि वाचा इसहाक के माध्यम से पूरी होनी थी तो अब्राहम ने केतूरा से विवाह क्यों किया? इसका उत्तर परमेश्वर की व्यापक योजना में छिपा है। आइए इसे हम विस्तार से समझते हैं। पहला, अब्राहम की संपूर्ण आशीष की पूर्ति। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि वह जातियों का पिता बनेगा। उत्पत्ति 17 के वचन 4 में लिखा है, देख, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इससे तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। केतूरा के माध्यम से अरब के कई राष्ट्रों का जन्म हुआ। मिद्यानी, शेबाई, ददानी, ये सभी अब्राहम के वंशज थे। अब्राहम का प्रभाव केवल इस्राएल तक सीमित नहीं था बल्कि उसने पूरे मध्य पूर्व के इतिहास को आकार दिया। दूसरा, परमेश्वर की असीमित सामर्थ्य का प्रदर्शन। जब अब्राहम 100 वर्ष के थे तब इसहाक का जन्म चमत्कार था, लेकिन 140 वर्ष की आयु में 6 और पुत्रों का होना यह दिखाता है कि परमेश्वर की सामर्थ्य का कोई अंत नहीं है। बाइबल में यशायाह 40 के वचन 29 में लिखा है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तीसरा, एक आत्मिक पाठ। केतूरा की कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर के साथ जीवन में बहुत देर जैसी कोई बात नहीं होती। जब लोग कहें कि आपका समय निकल गया, परमेश्वर कहता है, मैं नई शुरुआत का परमेश्वर हूँ। बाइबल में भजन संहिता 92 के वचन 14 में लिखा है, वे बुढ़ापे में भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। चौथा, इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका। केतूरा के वंशजों ने इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मिद्यानी याजक यित्रो, जिन्हें रूएल भी कहा जाता है, उन्होंने मूसा को शरण दी और उसे महत्वपूर्ण सलाह दी। शेबा के व्यापारी, प्राचीन विश्व में वाणिज्य फैलाने वाले, ये सभी अब्राहम के वंशज थे और इब्रानी परंपराओं से प्रभावित थे। केतूरा केवल एक नई पत्नी नहीं थी, वे परमेश्वर की योजना का छिपा हुआ वरदान थी। उनके माध्यम से ही अब्राहम का आशीष पूरे विश्व में फैल गया। अब्राहम ने एक संतुष्ट और पूर्ण जीवन जिया। केतूरा ने उनके अंतिम वर्षों में उनका साथ दिया। उनके घर में फिर से हंसी और बच्चों की आवाजें गूंजी। जो एक बार सन्नाटा था वह अब जीवन से भरपूर था। उत्पत्ति 25 के वचन 7 और 8 में लिखा है, अब्राहम की कुल आयु जो उसने जीवित रहकर पूरी की वह 175 वर्ष की थी और अब्राहम अत्यंत बूढ़ा होकर और पूरी आयु पाकर अंतिम श्वास के साथ मर गया और अपने लोगों में जा मिला। पूरी आयु पाकर, यह वाक्य कितना सुंदर है। अब्राहम ने अपने जीवन के हर अध्याय को जिया। उन्होंने समय से पहले हार नहीं मानी और परमेश्वर की योजना के अनुसार हर चीज को पूरा किया। और देखिए, परमेश्वर की कृपा उत्पत्ति 25 के वचन 9 में लिखा है, और उसके पुत्र इसहाक और इश्माएल ने उसको ममरे के सम्मुख हित्ती सोहर के पुत्र एप्रोन की भूमि में मकपेला नामक गुफा में जो सारा के पास थी मिट्टी दी। इसहाक और इश्माएल जो अलग हो गए थे अपने पिता को दफनाने के लिए एक साथ आए। यह मेल मिलाप अब्राहम के जीवन की अंतिम आशीष थी। केतूरा के पुत्रों ने भी निश्चित रूप से अपने पिता को श्रद्धांजलि दी होगी।
केतुरा के बारे में बाइबल में बहुत कम लिखा गया है। हम नहीं जानते कि वह कहां से आई, उसकी मृत्यु कब हुई या उसका अंतिम संस्कार कहां हुआ। फिर भी उसका प्रभाव इतिहास में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। केतुरा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। पहला, छिपे हुए कार्य भी महत्वपूर्ण होते हैं। बाइबल में मत्ती 6 के वचन 6 में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। केतुरा का काम भले ही गुप्त रहा, लेकिन उसका प्रभाव स्थायी था। हमें प्रसिद्धि की आवश्यकता नहीं, हमें विश्वास योग्यता की आवश्यकता है। दूसरा, परमेश्वर भूली हुई को भी याद रखता है। संसार केतुरा को भूल गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे पवित्र शास्त्र में स्थान दिया। बाइबल में यशायाह 49 के वचन 15 में लिखा है, क्या कोई स्त्री अपने दूध पिए बच्चे को भूल सकती है कि अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। यह दर्शाता है कि परमेश्वर की दृष्टि में हर व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीसरा, दूसरा स्थान भी सम्मानजनक है। केतुरा सारा नहीं बन सकती थी और उसे वह बनने की आवश्यकता भी नहीं थी। उसकी अपनी भूमिका थी, अपना उद्देश्य था। बाइबल में पहला कुरिन्थियों 12 के वचन 22 में लिखा है, परंतु शरीर के वे अंग जो निर्बल देख पड़ते हैं बहुत ही आवश्यक है। हर व्यक्ति की भूमिका अपने आप में अनमोल होती है। चौथा, पुनर्स्थापना संभव है। केतुरा संभवतः पहले एक दासी थी, लेकिन वह पत्नी बनी और अब्राहम की विरासत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह परमेश्वर की कृपा और उसकी योजना का शक्तिशाली उदाहरण है। बाइबल में एस्तेर 2 के वचन 17 में लिखा है कि एक साधारण यहूदी लड़की रानी बनी। केतुरा की कहानी हमें यह सिखाती है कि भले ही इतिहास में कुछ लोग भूल जाएं, परमेश्वर की योजना हमेशा पूरी होती है और हर भूमिका महत्वपूर्ण है। केतुरा के पुत्र मिद्यान से मिद्यानियों का जन्म हुआ। यह राष्ट्र इजराइल के इतिहास में कई बार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब मूसा मिस्र से भागा, वह मिद्यान के देश में आया। वहीं उसकी भेंट यित्रो से हुई, जो मिद्यान का याजक था। निर्गमन 2 के वचन 21 में लिखा है, और मूसा उस मनुष्य के साथ रहने को प्रसन्न हुआ और उसने अपनी बेटी सिप्पोरा को मूसा को ब्याह दिया। यह दिखाता है कि अब्राहम के वंशजों ने मूसा को शरण दी। केतुरा की विरासत का यह हिस्सा है। उसका प्रभाव दूर दूर तक फैलता रहा। बाद में मिद्यानी इस्राएल के शत्रु बन गए। न्यायियों 6 में गिदोन को 300 योद्धाओं के साथ मिद्यानियों को हराना पड़ा। यह दर्शाता है कि अब्राहम के सभी वंशज वाचा का हिस्सा नहीं थे। परमेश्वर की चुनी हुई वंशावली इसहाक के माध्यम से पूरी हुई। मिद्यानी व्यापारी और खानाबदोश थे। उन्होंने प्राचीन दुनिया में विचारों और परंपराओं का प्रसार किया। अब्राहम की शिक्षाएं और उसकी विरासत उनके माध्यम से दूर दूर तक पहुंची। मिद्यानियों की कहानी यह सिखाती है कि परमेश्वर की योजना में हर वंशज का कोई न कोई उद्देश्य होता है। कुछ सहारा और मार्गदर्शन देते हैं, कुछ चुनौती बनकर आते हैं, लेकिन सब मिलकर इतिहास में अपना योगदान देते हैं। केतुरा की कहानी सदियों पुरानी है, लेकिन इसके सबक आज भी हमारी जिंदगी में उतने ही प्रासंगिक हैं। पहला सबक, उम्र कोई बाधा नहीं है। अब्राहम 140 वर्ष के थे जब उन्होंने नया परिवार शुरू किया। आज हम अक्सर 40 या 50 की उम्र में सोचते हैं कि बहुत देर हो गई, पर बाइबल में यशायाह 46 के वचन 4 कहता है, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हारा भार उठाए रहूंगा। परमेश्वर कभी देर नहीं करता। दूसरा सबक, परमेश्वर की योजनाएं बहुस्तरीय हैं। इसहाक मुख्य योजना था, लेकिन केतुरा के पुत्र भी उसकी योजना का हिस्सा थे। हम सोचते हैं कि केवल मुख्य चीजें ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में हर भूमिका मूल्यवान है। रोमियो 8 के वचन 28 में लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तीसरा सबक, दुख के बाद आनंद। सारा की मृत्यु के बाद अब्राहम के जीवन में फिर से खुशी आई। यदि आप दुख के मौसम से गुजर रहे हैं तो याद रखें कि परमेश्वर आपके लिए नए अध्याय लिख सकता है। भजन संहिता 30 के वचन 5 में लिखा है, क्योंकि उसके क्रोध का क्षण भर स्थिर रहना है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर रहती है। रोना संध्या काल को रात भर रह सकता है, परंतु भोर को आनंद होगा। चौथा सबक, गुमनामी में महानता। केतुरा प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण है। आज की दुनिया में हम सभी प्रसिद्ध होना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को ढूंढता है। पहला कुरिन्थियों 4 के वचन 2 में लिखा है, फिर यहाँ विश्वास पात्रों में यह बात ढूंढी जाती है कि मनुष्य विश्वास योग्य निकले। पांचवा सबक, नई शुरुआत के लिए तैयार रहें। केतुरा को नहीं पता था कि वह इतिहास का हिस्सा बनेगी। उसने केवल अपना कर्तव्य निभाया। परमेश्वर हमेशा हमें नए अवसर देने के लिए तैयार रहता है। यिर्मयाह 29 के वचन 11 में लिखा है,
क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। सबक यह है कि कभी भी देर नहीं होती। हर व्यक्ति की भूमिका मूल्यवान है और परमेश्वर हमेशा नई शुरुआत के लिए मार्ग तैयार करता है। केतुरा की कहानी केवल इतिहास नहीं है, इसमें गहरा आत्मिक और धार्मिक अर्थ छिपा है। आइए समझें कि यह हमारे विश्वास से कैसे जुड़ती है। जिस तरह केतुरा, जो संभवतः एक दासी थी, अब्राहम की पत्नी बनी, उसी तरह हम जो पाप के दास थे, मसीह के द्वारा परमेश्वर की संतान बने। गलातियों 4:7 में लिखा है, इसलिए तू अब दास नहीं पर पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा उत्तराधिकारी भी हुआ। हमारी स्थिति बदल सकती है और परमेश्वर हमें नई पहचान देता है। अब्राहम का शरीर, जो उम्र और समय की दृष्टि से लगभग निष्क्रिय हो चुका था, फिर से जीवित और फलवंत बना। यह हमें मसीह में पुनरुत्थान की शक्ति की याद दिलाता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। परमेश्वर में पुरानी सीमाएं और असफलताएं बदलकर नई शुरुआत बन सकती हैं। अब्राहम से केवल इसहाक ही नहीं, बल्कि केतुरा के माध्यम से भी कई राष्ट्र निकले। इसी तरह मसीह के माध्यम से उद्धार केवल एक समूह तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी जातियों और लोगों के लिए है। गलातियों 3:8 में लिखा है, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले से ही अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। केतुरा की कहानी आज की महिलाओं के लिए विशेष संदेश देती है। यह दिखाती है कि परमेश्वर की योजना में हर महिला की भूमिका महत्वपूर्ण और प्रेरक हो सकती है। पहला, आपकी पहचान आपकी परिस्थितियों से नहीं बनती। केतुरा एक दासी हो सकती थी, लेकिन वह विश्वास के पिता की पत्नी बनी। इसका अर्थ है कि आपका अतीत आपके भविष्य को परिभाषित नहीं करता। यशायाह 43:18 और 19 में लिखा है, पहली बातों को स्मरण न करो, प्राचीन काल की बातों पर ध्यान न दो। देखो, मैं एक नई बात करने पर हूँ, अभी वह प्रकट होगी, क्या तुम उसे न जानोगे? मैं जंगल में मार्ग और निर्जल देश में नदियां बना दूंगा। दूसरा, चुपचाप सेवा करना महानता है। केतुरा ने बिना किसी शोर शराबे के अपनी भूमिका निभाई। उसने सारा से तुलना नहीं की और न ही ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। यही वास्तविक सेवा और विनम्रता की महानता है। नीति वचन 21:30 में लिखा है, शोभा तो धोखा है और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। तीसरा, मातृत्व एक पवित्र बुलाहट है। केतुरा ने 6 पुत्रों को जन्म दिया और उन्हें पाला। उसकी मातृत्व ने न केवल परिवार बल्कि इतिहास को भी आकार दिया। भजन संहिता 127:3 में लिखा है, देखो, बालक यहोवा की ओर से मिलने वाला भाग है और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। केतुरा की कहानी हमें बताती है कि किसी भी महिला की पहचान उसकी परिस्थितियों या प्रसिद्धि से नहीं, बल्कि उसकी आस्था, सेवा और मातृत्व की भूमिका से होती है। केतुरा की कहानी में केवल महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि पुरुषों के लिए भी महत्वपूर्ण सबक है। अब्राहम का व्यवहार हमें सिखाता है कि जीवन में सही निर्णय और नैतिक मूल्यों का पालन कैसे किया जाए। पहला सबक, सम्मान और गरिमा। अब्राहम ने केतुरा को पत्नी का पूरा सम्मान दिया, भले ही उसकी स्थिति सारा जैसी नहीं थी। यह दिखाता है कि हर व्यक्ति सम्मान का पात्र है, चाहे उसकी स्थिति कैसी भी हो। बाइबल में पहला पतरस 3:7 में लिखा है, हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से उनके साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, इसलिए कि तुम्हारी प्रार्थनाओं में कोई विघ्न न पड़े। दूसरा सबक, परिवार के लिए जिम्मेदारी। अब्राहम ने अपने सभी पुत्रों की चिंता की और सुनिश्चित किया कि हर किसी को उनकी आवश्यकता के लिए पर्याप्त प्रावधान मिले। यह हमें बताता है कि परिवार के प्रति जिम्मेदारी और देखभाल महत्वपूर्ण है। पहला तीमुथियुस 5:8 में लिखा है, यदि कोई अपनों की ओर न्यूज करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। तीसरा सबक, परमेश्वर की योजना को प्राथमिकता देना। अब्राहम ने अपने निजी स्नेह को परमेश्वर की योजना पर हावी नहीं होने दिया। इसहाक को मुख्य उत्तराधिकारी बनाना एक कठिन लेकिन सही निर्णय था। मत्ती 6:33 में लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अब्राहम का जीवन हमें सिखाता है कि सम्मान, परिवार के प्रति जिम्मेदारी और परमेश्वर की योजना को प्राथमिकता देना पुरुषों के लिए महत्वपूर्ण गुण है। केतुरा की कहानी सुंदर है, लेकिन इसके साथ कई प्रश्न भी जुड़े हैं। आइए उन्हें एक एक करके विस्तार से समझते हैं। प्रश्न 1,
क्या केतुरा पत्नी थी या दासी? बाइबल में दोनों शब्द आते हैं। उत्पत्ति में उसे पत्नी कहा गया है, लेकिन पहला इतिहास 1 के वचन 32 में रखैल का उल्लेख आता है। संभावना है कि प्रारंभ में केतुरा की स्थिति द्वितीयक रही हो, एक उपपत्नी के रूप में, लेकिन बाद में अब्राहम ने उसे पूर्ण सम्मान देकर अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यह परमेश्वर की कृपा का सुंदर उदाहरण है। वह हमारे अतीत या स्थिति को देखकर नहीं, बल्कि अपने प्रेम से हमें ऊंचा उठाता है। प्रश्न 2, क्या यह सारा के प्रति अपमान नहीं था? बिल्कुल नहीं। सारा की मृत्यु के बाद अब्राहम ने जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। यह सारा का अपमान नहीं था, बल्कि जीवन का आदर करना था। सारा ने अपनी भूमिका पूरी की थी और अब्राहम परमेश्वर की योजना के अगले अध्याय में बढ़ रहे थे। बाइबल में सबोपदेशक 3 के वचन 1 और 4 में लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है, रोने का एक समय है और हंसने का भी एक समय है, छाती पीटने का एक समय है और नाचने का भी एक समय है। प्रश्न 3, क्या केतुरा के पुत्रों के साथ अन्याय हुआ? नहीं। परमेश्वर की योजना बहुत स्पष्ट थी। वाचा इसहाक के माध्यम से आगे बढ़ेगी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि केतुरा के पुत्रों को नजरअंदाज किया गया। उन्हें भी आशीष, संपत्ति और अपने अपने राष्ट्र स्थापित करने का अवसर मिला। परमेश्वर के राज्य में हर किसी की अलग बुलाहट होती है। तुलना करना व्यर्थ है, क्योंकि हर व्यक्ति का उद्देश्य विशिष्ट होता है। बाइबल में 1 कुरिन्थियों 12 के वचन 18 में लिखा है, परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके शरीर में रखा है। यदि केतुरा आज हमसे बात कर सकती तो शायद वह यह कहती, मैं नहीं जानती थी कि मेरा नाम कभी पवित्र शास्त्र में लिखा जाएगा। मैं तो केवल एक साधारण स्त्री थी जिसे परमेश्वर ने असाधारण योजना के लिए चुना। जब सारा की मृत्यु हुई, मैंने अब्राहम को दुख में देखा। उनका घर शोक से भरा हुआ था। मैं उनकी सेवा करती रही, चुपचाप, बिना किसी अपेक्षा के। और फिर एक दिन उन्होंने मुझे अपने जीवन में स्थान दिया। मैं चकित थी कि क्या परमेश्वर वास्तव में मेरे जैसे किसी को भी आशीष दे सकता है। लोग कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे 6 पुत्र थे, पर मैं कहती हूँ मेरी सबसे बड़ी आशीष विश्वास थी। मैंने अपने हृदय में जाना कि परमेश्वर की योजना मुझसे बड़ी है और इसहाक वह चुना हुआ मार्ग है जिससे वाचा पूरी होगी। मैंने अपने पुत्रों को सिखाया कि इसहाक से ईर्ष्या मत करो, क्योंकि परमेश्वर की आशीष किसी एक तक सीमित नहीं होती। मैंने उन्हें बताया कि तुम्हारे जीवन में भी एक उद्देश्य है, बस विश्वास रखना और अपने भाग्य को निष्ठा से निभाना। आज मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, भले ही तुम कहानी के मुख्य पात्र न हो, क्योंकि उसकी योजना में हर पात्र की भूमिका कीमती होती है। तुम्हारी गुमनामी भी उसकी दृष्टि में मूल्यवान है। मैं केतुरा हूँ और मेरी कहानी गवाही देती है कि जो विश्वास करता है वह कभी भूला नहीं जाता। तो मेरे भाइयों और बहनों, अब सवाल यह है कि केतुरा की कहानी आपको क्या सिखाती है, क्योंकि यह केवल एक इतिहास नहीं बल्कि आपके जीवन की झलक है। यदि आप निराश हैं तो याद रखें कि अब्राहम 140 वर्ष की आयु में भी नया अध्याय शुरू कर सका। आपके लिए भी नई शुरुआत संभव है। विलाप गीत 3 के वचन 22 और 23 में लिखा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर को वह नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। यदि आप अपने आप को महत्वहीन समझते हैं तो केतुरा को याद करें। उसका नाम इतिहास के कोनों में दबा रहा, फिर भी परमेश्वर ने उसे अब्राहम की कहानी में जगह दी। आपका कार्य भले गुप्त हो, पर परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है। 1 कुरिन्थियों 1 के वचन 27 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि बुद्धिमानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। आपकी गुमनामी परमेश्वर के लिए अदृश्य नहीं है। यदि आप अपनी परिस्थितियों से बंधे हुए महसूस करते हैं तो परमेश्वर आपकी स्थिति को बदल सकता है। केतुरा एक दासी थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे पत्नी बना दिया और आज आपके जीवन को भी नया बना सकता है। भजन संहिता 113 के वचन 7 और 8 में लिखा है, वह कंगाल को धूलि में से उठाता है और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है कि उसको अधिपतियों के साथ अर्थात अपनी प्रजा के अधिपतियों के साथ बैठाए। मत भूलिए कि आप अद्वितीय हैं, प्रतिस्थापन नहीं। आपकी कहानी भी लिखी जा रही है, बस आप विश्वास बनाए रखिए। तो दोस्तों, केतुरा की कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर कभी देर नहीं करता, वह बस सही समय की प्रतीक्षा करता है। हो सकता है आज आप टूटे हों, थके हों या सब कुछ खत्म लगता हो, लेकिन याद रखिए परमेश्वर अभी भी आपकी कहानी लिख रहा है। जब आप हार मानने की सोचते हैं, वही क्षण होता है जब परमेश्वर नया अध्याय शुरू करता है। तो आज एक कदम विश्वास की ओर बढ़ाइए, क्योंकि आपकी कहानी उसकी योजना का हिस्सा है और उस योजना में हार नहीं, सिर्फ आशा है। तो यह थी केतुरा की कहानी, एक भूली हुई स्त्री
जिसने हमें याद दिलाया कि परमेश्वर के साथ हर अंत एक नई शुरुआत है। यदि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि यह संदेश उन लोगों तक भी पहुंच सके जो सोचते हैं कि अब उनके लिए कुछ नहीं बचा है। और द बाइबल टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और भी रहस्यमयी, ज्ञानवर्धक और आत्मिक बाइबलीय कथाओं को जान सकें। प्रभु यीशु मसीह आपका मार्गदर्शन करें, आपकी हर परिस्थिति में नई सुगंध केतुरा की तरह फैलाएं। जय मसीह की।